आज अमेरिका में हर 10 में से एक डॉक्टर और हर 4 में से एक आईटी प्रोफेशनल इंडियन है। सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला जैसे लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से चला रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया और परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। सोशल मीडिया से लेकर अमेरिका की सड़कों तक इंडियंस के खिलाफ गुस्सा और हेट स्पीच बढ़ती जा रही है। एफबीआई का डाटा बताता है कि पिछले 3 सालों में इंडियन अमेरिकन्स के खिलाफ हेट क्राइम्स में 15% का इजाफा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अमेरिका की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे नफरत क्यों हो रही है। आज हम उन 3 कारणों की बात करेंगे जो इस नफरत के पीछे हैं। और एंड तक आते आते आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ रेसिज्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वॉर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, इससे जो मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहला और सबसे बड़े कारण की बात करें तो वो है जॉब स्टीलिंग। दोस्तों, किसी भी देश में नफरत तब शुरू होती है जब लोगों को अपनी पॉकेट खतरे में लगती है। अमेरिका में इंडियंस को मॉडल माइनॉरिटी कहा जाता है, यानी वो माइनॉरिटी जो सबसे अमीर और पढ़ी लिखी है। डाटा के मुताबिक एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड की इनकम $74,000 है, जबकि एक इंडियन अमेरिकन हाउस होल्ड की इनकम $150,000 से ज़्यादा है। जब लोकल अमेरिकन देखते हैं कि उनकी जॉब्स कम हो रही हैं और हाई पेइंग जॉब्स पर इंडियंस बैठ रहे हैं, तो वहाँ जलन पैदा होती है। इसके साथ ही आता है H-1B वीज़ा। अमेरिका के लोकल ग्रुप्स का मानना है कि बड़ी टेक कंपनी से इंडियंस को इसलिए हायर करती है क्योंकि वो कम पैसों में ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से लोकल अमेरिकन्स की डिमांड खत्म हो रही है। 2024 के इलेक्शंस के दौरान जॉब्स फॉर अमेरिकन फर्स्ट के नारे ने साग में घी डालने का काम किया था। दूसरी बड़ी वजह है कल्चरल डिफरेंसेस। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां लोग अपनी प्राइवेसी और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडियंस की बढ़ती संख्या के साथ उनके रहने सहने का तरीका भी वहां दिखने लगा है, जो कई बार क्लैश पैदा करता है। कई अमेरिकन सिटीज़ में इंडियंस ने अपने अलग इलाके बना लिए हैं, जैसे न्यू जर्सी का एडिसन। लोकल लोग इसे कल्चरल इनोवेशन की तरह देखते हैं। पिछले कुछ सालों में बॉब एंड वेगन या स्कैमर जैसे मीम्स ने इंडियन की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यूएस में होने वाली स्पैम कॉल्स और ऑनलाइन स्कैम्स का एक बड़ा हिस्सा इंडियन के इलीगल कॉल सेंटर्स से जुड़ा होता है। जब एक एवरेज अमेरिकन का नुकसान होता है तो वो पूरे 1.4 बिलियन लोगों को एक ही नज़र से देखने लगता है। बहुत सारी रेसिस्ट इंसिडेंट्स में देखा गया है कि लोग इंडियंस खाने, मसालों या उनके रहने सहने का ढंग को टारगेट करते हैं। ये डेहुमनाइजेशन का एक तरीका है जो हिस्ट्री में हर माइग्रेंट कम्युनिटी के साथ हुआ है, चाहे वो पिछले ज्यूज हो या चाइनीज। तीसरा फैक्टर है राजनीति। अमेरिका के अंदर अब 2 बड़े ग्रुप बन गए हैं। पहला फार राइट ग्रुप्स। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका सिर्फ वाइट लोगों का रहे। इनके लिए हर माइग्रेंट, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, एक खतरा है। दूसरा है द पॉलिटिकल पावर शिफ्ट। इंडियंस अब सिर्फ जॉब नहीं कर रहे, वो जो है अमेरिका की पॉलिटिक्स चला रहे हैं। कमला हरीश से लेकर विवेक रामास्वामी और उषा वेंस तक इंडियंस अब पावर के टॉप लेवल पर है। जब कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी इतनी जल्दी पावर में आती है तो वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। साथ ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो अब इंडिया फर्स्ट पर चलती है, वो भी कई बार अमेरिकन मीडिया और लोगों को चुभती है। जब भी इंडिया रशिया या चाइना के साथ अपने इंटरेस्ट देखता है तो वहाँ के कुछ लोग इसे धोखा की तरह पेश करते हैं, जिसका असर वहाँ रहने वाले इंडियंस पर पड़ता है। तो क्या सारे अमेरिकन से इंडिया से नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं। अमेरिका आज भी इंडियंस के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में आपसी भाईचारा कमजोर हुआ है। जब कोई कम्युनिटी इतनी तेजी से तरक्की करती है तो उसे जो है बैकलैश का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ इंडियंस की कहानी नहीं बल्कि हर उस कामयाब इंसान की कहानी है जो किसी नए शहर या देश में जाकर अपनी जगह बनाता है। आपको क्या लगता है कि क्या हमें अपनी इमेज ग्लोबल लेवल पर सुधारने के लिए कुछ बदलाव करने चाहिए या फिर ये सिर्फ उनका डर है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।